हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 36 डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो एसएसटी में इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। बट बच्चों, वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे बच्चों जो मैंने अपना नंबर दिया है बेसिकली इसलिए दिया है ताकि जब भी अगर आपको कोई मेरे से पर्सनल क्लास लेनी है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी है। दूसरा, अगर आपको पढ़ाई में कोई भी एक क्वेश्चन में डाउट हो या किसी तरह की डाउट्स हो आपको किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप पूछ सकते हो। बट मैंने ये नंबर इसलिए नहीं दिया है बच्चों कि आपके टेस्ट हो रहे हैं ऑनलाइन और आप मेरे को बोल रहे हो कि भैया 10 मिनट में प्लीज़ मुझे सारे आंसर दे दो, 5 मिनट में मुझे सारे आंसर दे दो। ठीक है, एक तो मैं हर वक्त फ्री नहीं हो सकता, दूसरी बात अगर मैं फ्री भी होऊंगा तो बच्चों आपको टेस्ट में चीटिंग करवाने के लिए मैंने ये नंबर नहीं दिया है कि आपको मैं क्या कहते हैं वो सारे। कुछ बच्चों ने मेरे को मैसेज किया, कुछ नहीं, बहुत बच्चों ने मेरे को मैसेज किया, भैया मेरा 10 मिनट बाद क्या कहते हैं टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, प्लीज़ आप मुझे सारे आंसर्स दे दो। तो मैं वापस से बता दूं उन बच्चों को कि बच्चों, मैंने चीटिंग करवाने के लिए नंबर नहीं दिया है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा चीटिंग करने में। मैंने कहा कि मैं आपकी हेल्प करूंगा आपकी पढ़ाई में, ना कि चीटिंग में। मैंने कुछ बच्चों को मना किया तो देन उनका जो रिप्लाई आता है, पहले तो भैया प्लीज़ प्लीज़ बता दो भैया प्लीज़ प्लीज़, और जब मैं मना कर देता हूँ तो वो फिर अपनी औकात में आते हैं और गाली निकालते हैं, अब्यूज़ करते हैं। तो खैर कोई बात नहीं बच्चों, वो तो होता ही है, अच्छे बच्चे भी होते हैं और कुछ बुरे बच्चे भी होते हैं। तो मैं उन सब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ ऐसे मैसेज ना करो, ठीक है ना। मैं क्या, कोई भी यूट्यूबर जो भी यहाँ पे अभी वर्कशीट दे रहा है या पढ़ा रहा है आप सबको ऑनलाइन, कोई भी ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। एक अच्छा टीचर कभी भी आपको चीटिंग के लिए सपोर्ट नहीं करेगा। तो खैर मेरे को ये एक छोटी सी बात बतानी है यहाँ पे। अब बच्चों चलो ठीक है, अब वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। तो आई होप बच्चों मेरी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों आज हमारा क्या है, फ्रैंकफर्ट संसद। ये क्या था बच्चों और किस तरह से इसका संगठन हुआ और ये कौन सा शहर है, कहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब बच्चों हम क्वेश्चन आंसर में पढ़ेंगे, ठीक है। राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान। बच्चों यहाँ पे महिलाओं का योगदान क्या था, किस तरह से महिलाओं ने भी राजनीति में शामिल हुए, ठीक है। किस तरह से उन्होंने समाचार किया, पत्रों में प्रकाशन किया, किस तरह से मताधिकार भी, मतलब कि वोट देने का भी अधिकार उनको कैसे प्राप्त हुआ, ठीक है। और किस तरह से राजनीतिक बैठकों में भी वो हिस्सा लेने लगी। तो किस तरह से बच्चों सारा काम महिलाओं का कैसे योगदान यहाँ पर राजनीति में हुआ, चाहे वो समाचार हो चाहे वो मताधिकार हो, किस तरह से हुआ। तो सारा का सारा बच्चों, सारा क्वेश्चन, सारा का सारा डाउट हम क्वेश्चन आंसर में क्लियर करेंगे, ठीक है। फिर बच्चों प्रतीक का अर्थ, गुण, महत्व, तो ये बच्चों एक बार आप पढ़ लेना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के बच्चों क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं, उसी में हम अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों कि क्या था मतलब हर क्वेश्चन का, हर आंसर का, ठीक है। तो बच्चों देखो, आपका सबसे पहला प्रश्न है राष्ट्रवाद के उदय में दृश्य रूपकों के योगदान पर चर्चा कीजिए। तो बच्चों, राष्ट्रवाद के विकास में दृश्य रूप को भूमिका बहुत, दृश्य रूपकों को बच्चों यहाँ पे शायद से मिसप्रिंट हो गया, आई एम सो सॉरी, ठीक है। दृश्य रूपकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ बच्चों, राष्ट्रवाद के विकास में दृश्य, ये लिखना बच्चों, दृश्य रूपकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। दूसरा, राष्ट्र को नारी के रूप में प्रस्तुत किया गया। बच्चों फिर क्या है, वहाँ पर नारियों का भी सम्मान होने लगा। थर्ड, इससे राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप मिला। फोर्थ बच्चों, जिससे लोगों ने राष्ट्र के प्रति प्रेम और जुड़ाव और अधिक गहरा हो गया, ठीक है बच्चों। तो लोगों का, पुरुषों का तो था ही था, फिर साथ में नारियों का भी, और दोनों का मिला करके राष्ट्र प्रेम, जो राष्ट्र के प्रति प्रेम था वो और बढ़ गया, ठीक है। क्योंकि अब क्या हुआ बच्चों, धीरे धीरे सारी महिलाओं को भी अपना अधिकार मिलने लग गया था, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं के योगदान पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहला है बच्चों आपका महिलाओं ने अपने राजनीतिक संघों का गठन किया, ठीक है बच्चों। काफ़ी सारी महिलाएं आपस में एक राजनीतिक संघ बनाने लगी, उनका गठन करने लगी। दूसरा, उन्होंने राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में भाग लिया। धीरे धीरे उन्होंने बच्चों राजनीतिक बैठकों में भाग भी लेना स्टार्ट कर दिया। फ्रैंकफर्ट संसद में भी महिलाओं ने भाग लिया, हालांकि पर्यवेक्षकों के रूप में, क्योंकि मतदान का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया था। तब बच्चों ने मतदान का अधिकार नहीं था। फोर्थ बच्चों, उदारवादी आंदोलन में महिलाओं ने भी भारी संख्या में भाग लिया। तो बच्चों वहाँ पे ना महिला जागरूक हुई और उन्होंने अपना अधिकार के लिए लड़ना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। आते हैं बच्चों अपना प्रश्न 3 में, फ्रैंकफर्ट संसद के महत्व पर प्रकाश डालिए।
तो बच्चों क्या आंसर है, फ्रैंकफर्ट संसद का गठन 1848 में किया गया था। कब हुआ था बच्चों, तो 1848 में हुआ था। सेकंड, फ्रैंकफर्ट संसद में 831 चुने हुए प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बच्चों 831 लोगों जो चुने हुए थे उन्होंने भाग लिया था। थर्ड बच्चों, यह जर्मन एकीकरण का पहला गंभीर प्रयास था। जर्मन को बच्चों एक करने का ये पहला प्रयास था। फोर्थ, इसमें जर्मन राष्ट्र के संविधान भी तैयार किए गए। क्या तैयार किए गए बच्चों, जर्मन राष्ट्र के संविधान, ठीक है। फिफ्थ, यद्यपि यह प्रयास असफल रहा लेकिन इससे राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रोत्साहन और प्रेरणा मिली। बच्चों वो अलग बात है कि ये चीज़ असफल हुई, सक्सेसफुल नहीं हुई, ठीक है, बट इससे लोगों में जागरूकता और बढ़ी और वो राष्ट्रवादी होने के कारण राष्ट्रवादी के लिए और जागरूक हुए, ठीक है। फिर बच्चे आते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन में, विभिन्न प्रतीक चिन्हों के महत्व को लिखिए। प्रत्येक प्रतीक का एक अर्थ और महत्व होता है। बच्चों देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको अच्छे से एग्जाम टाइम में याद करके चले जाना। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और 6 मार्क्स का भी, इसलिए मैंने क्या कहते हैं यहाँ पर एक बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है। 4 मार्क्स का भी आपको सारा याद करना, क्योंकि इसके चांसेस होते हैं 6 मार्क्स वाला भी 4 मार्क्स वाले दोनों ही टाइप के आ सकते हैं। तो 4 मार्क्स में फिर आप 4 आंसर लिख देना और 6 मार्क्स के लिए आप 6 पॉइंट लिख देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला टूटी फूटी श्रृंखलाएँ स्वतंत्रता दास्ता से मुक्ति का प्रतिनिधि करती है। दूसरा बच्चों, बाज छाप वाला कवच जर्मन साम्राज्य और उसकी ताकत, ठीक है। ईगल एक मजबूत पंछी का प्रतिनिधि करता है। तिरंगा काला, लाल और सुनहरा 1848 में उदार राष्ट्रवादियों का झंडा था। इससे जर्मन राष्ट्रीयों के ड्यूक ने प्रतिबंधित कर दिया था। एक झंडा हमेशा लोगों को एकजुट करता है और राष्ट्रीय भावनाओं को जगाता है, ठीक है। तलवार लड़ने की तत्परता का प्रतीक। बच्चों अब यहाँ पे क्या है, तत्परता की मतलब कि जर्मन राष्ट्र कभी भी अपने सामने के लिए लड़ने के लिए तैयार था। मतलब कि वो जो तलवार का साइन था बेसिकली वो ये शो करता है कि हम कभी भी लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। बल्लू के पत्तों का मुकुट साहस, बहादुरी और वीरता के लिए खड़ा है। 6 बच्चों, तलवार के चारों ओर जैतून की शाखा से पता चलता है कि जर्मन शांति के लिए उतने ही उत्सुक हैं जितना कि वह लड़ने के लिए भी उत्सुक हैं, ठीक है। फिर बच्चों लास्ट 7th पॉइंट, उगते सूरज की किरणें एकजुट जर्मन राष्ट्र के रूप के लिए नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। तो बच्चों ये कुछ चिन्ह थे जिसका मतलब क्या था वहाँ पर, तो वो मैंने सारी चीज़ें मतलब बता दिए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो आपका बच्चों यही सब था, ठीक है। वापस से बच्चों बता रहा हूँ कि कोई भी डाउट आए, समझ में नहीं आया आंसर, कोई मैथ्स का क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप मेरे से पूछो, मैं टाइम लूँगा। देखो आपने जब पूछा मेरे से तभी मैं क्या कहते हैं बच्चों फ्री रहूँ और मैं उसी टाइम आपको 5 मिनट में आंसर दे दूँ निकाल के, तो वो पॉसिबल नहीं है मेरे बच्चों। बट हाँ मैं कोशिश करूँगा कि उन 6 घंटों के अंदर, 5 घंटों के अंदर या रात भर में मैं आपको रिप्लाई करूँ। बच्चों बहुत सारे बच्चों के मेरे को मैसेज आते हैं, वो डाउट पूछते हैं और मैं बताता भी हूँ। बट कोई अगर ऐसे बोलेगा कि सर मेरा टेस्ट है और प्लीज़ मुझे बता दो, मुझे चीटिंग करवा दो, तो बच्चों वो मेरे से नहीं हो सकता। मैं कभी अपने बच्चों के साथ ऐसे नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आज मैं ऐसे बता दूंगा उनकी आदत लग जाएगी और मुझे किसी का फ्यूचर नहीं बिगाड़ना। आई होप आप सब मुझे समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, ठीक है। तो बच्चों यही था आज की इस वीडियो में। अगर बच्चों आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलना, बिकॉज जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता, इसलिए मैं हर वीडियो में बताता हूँ। खैर आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, ज़्यादा बातें कर ली आज मैंने। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।